हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय वीडियो। लास्ट क्लास में हमने टेंसेस की बात करी थी। अब हम बात करेंगे उसके आगे। हमने प्रेजेंट टेंस के सारे टेंस की बात कर ली थी। आज हम शुरुआत करेंगे पास्ट से। सो लेट्स टॉक अबाउट पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ओके, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है ता, था, थी, ते, थे, या फिर आ, ई, ए। जिस भी सेंटेंस के लास्ट में ये दोनों ता, था, थी, ते, थे, आ, ई, ए ऐसे वर्ड्स आते हैं तो वो वर्ड्स पास्ट इंडेफिनिट से होते हैं। इसकी यूज़ ऑफ है सिर्फ डिड। इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब डिड आएगी और इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें एक चीज़ हमारी ये है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ इसके अफर्मेटिव सेंटेंस में आएगी इसमें, बाकी हमारी सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी बाकी सब में। जैसे कि हम एग्जाम्पल में बात करते हैं, वह आगरा गया। देखिए आ गया लास्ट में, या फिर इसका देख लो तहा का। ही वेंट टू आगरा। नेक्स्ट है हमारा वह आगरा नहीं गया। ही डिड नॉट गो टू आगरा। ये हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस ही है, हमारा नेगेटिव। नेक्स्ट है हमारा क्या वह आगरा गया। डिड ही गो टू आगरा। नेक्स्ट है हमारा वे आगरा क्यों नहीं गया। वाई डिड ही नॉट गो टू आगरा। बात कर लेते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की। जैसे कि आप जानते हैं कॉन्टिन्यूस जहाँ भी हो, ये दो चीज़ें तो नॉर्मल है कि उसमें आईएनजी एंड वर्ब की फॉर्म, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है हर कॉन्टिन्यूस में, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का। सो कॉन्टिन्यूस टेंस की हमारी यहाँ पहचान होगी रहा था, रही थी, रहे थे, और हमारी पहचान होगी हुआ था, हुई थी, हुए थे। ये दो हमारी इसकी पहचान है। इसकी हेल्पिंग वर्ब वॉज एंड वर है। अब हम बात कर लेते हैं वॉज किसके साथ यूज़ होगा एंड वर किसके। वॉज हमारा यूज़ होने वाला है ही, शी, इट, दिस, दैट और सिंगुलर, जितने भी हमारे सिंगुलर वर्ड्स होते हैं उनके साथ। वर हमारा होने वाला है यूज़ यू, वी, दे, दीज, प्लूरल, इन सब के साथ। हम इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है इसके सेंटेंसेस। ओके, अब हम इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। इसका अफर्मेटिव है मैं सो रही थी। आई वॉज स्लीपिंग। नेक्स्ट है मैं नहीं सो रही थी। आई वॉज नॉट स्लीपिंग। क्या मैं सो रही थी। वॉज आई स्लीपिंग। मैं क्यों नहीं सो रही थी। वाई वॉज आई नॉट स्लीपिंग। ये नॉट है। तो ये था हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस। जैसे मैंने बताया था कि अब आगे का बहुत ईजी होने वाला है, तो देखिए वन पेज में ये बहुत क्लियर हो रहा है, सिंपल सा। इसमें ज़्यादा कोई इतने रूल्स वगैरह नहीं है इनमें। फिर भी आपको लगता है कोई डाउट है, कुछ चीज़ क्लियर नहीं हो पा रही है अच्छे से, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में चीज़ का ध्यान रखूं। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस की। पास्ट परफेक्ट टेंस की हमारी पहचान है चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, ई थी, ए थे, और इसकी हेल्पिंग वर्ब होने वाली है हमारी हैड। इसमें भी सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब है, तो ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होती है। जहाँ भी परफेक्ट होते हैं, क्या है वो प्रेजेंट के, पास्ट के, फ्यूचर के, इसमें ये होता है वर्ब की फॉर्म लगती है, बस इसमें ये डिफरेंट होता है। जैसे मैंने बताया कॉन्टिन्यूस में आईएनजी और वर्ब फर्स्ट फॉर्म होती है, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं खाना खा चुकी थी। आई हैड ईटन फूड। यहाँ मैंने देखिए थर्ड फॉर्म यूज़ करी। ओके, मैं खाना नहीं खा चुकी थी। आई हैड नॉट ईटन फूड। क्या मैं खाना खा चुकी थी। हैड आई ईटन फूड। मैं खाना क्यों नहीं खा चुकी थी। वाई हैड आई नॉट ईटन फूड। ये था हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। ये भी बहुत सिंपल है। अब हम बात करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। फ्यूचर मतलब होता है जो अब आएगा, जो हमारा फ्यूचर है, जो चीज़ अभी नहीं हुई है, जो हम फ्यूचर की बात करेंगे वो टेंस हैं। तो इसकी पहचान है गा, गी, गे, शैल, विल। मैं जाऊँगा, मैं खाऊँगा, मैं सोऊंगा, या वो जाएगा, वो खाएगा, वो सोएगा, ये सब हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आता है। इसकी हमारे स्ट्रक्चर यहाँ है सब्जेक्ट प्लस शैल एंड विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत सिंपल है, कोई एनजी कोई कुछ नहीं आएगा, बस फर्स्ट फॉर्म आएगी एंड सिंपल है, हमें इसे बनाना है। देखिए मैं पानी पीऊँगी। आई विल ड्रिंक वाटर। ये इसका अफर्मेटिव सेंटेंस है। मैं पानी नहीं पीऊँगी। आई विल नॉट ड्रिंक वाटर। क्या मैं पानी पीऊँगी। विल आई ड्रिंक वाटर। मैं पानी क्यों नहीं पीऊँगी। वाई विल आई नॉट ड्रिंक वाटर।
इसका स्ट्रक्चर ये, ठीक है। ये बस हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बहुत सिंपल है। इसी तरीके से टेंस बहुत सिंपल है, इसे बहुत ज़्यादा हवा बना दिया। आप मेरी लास्ट वीडियो को ज़रूर देखिएगा जो कि टेंस के फॉर्मेट पे थी, और ये अब उसके आगे की वीडियो है, पार्ट 2 है। क्या है, आप यहाँ से सिर्फ पास्ट एंड फ्यूचर के बारे में पढ़ना है तो आप यही वीडियो देखिए, और अगर आपको स्टार्टिंग से टेंस पढ़ना है तो आप लास्ट वीडियो को ज़रूर देखिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की। इसकी आइडिया हमारी रहा होगा, रही होंगी, रहेंगे, या फिर हुआ होगा, हुई होगी, हुए होंगे। इसके हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं शैल बी प्लस विल बी। स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस शैल बी प्लस विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने आपको बताया था जहाँ भी कॉन्टीन्यूस टेंस होते हैं वहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ जाता है, बस यही होता है कॉन्टीन्यूस टेंस में। इसकी एग्जांपल की बात कर लेते हैं। मैं पढ़ रही होंगी, आई विल बी स्टडिंग। मैं नहीं पढ़ रही होंगी, आई विल नॉट बी स्टडिंग। क्या मैं पढ़ रही होंगी, विल आई बी स्टडिंग। मैं क्यों नहीं पढ़ रही होंगी, वाई विल आई नॉट बी स्टडिंग। अब बात कर लेते हैं हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या फिर आ होगा, ई होगी, ए होंगे। जैसे मैंने आपको बताया था परफेक्ट टेंस के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। शैल हैव एंड विल हैव इसकी हेल्पिंग वर्ब्स हैं। स्ट्रक्चर पर बात कर ले तो सब्जेक्ट प्लस शैल हैव प्लस विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। राज पिकनिक पर गया होगा, राज विल हैव गॉन टू द पिकनिक। राज पिकनिक पर नहीं गया होगा, राज विल नॉट हैव गॉन टू द पिकनिक। क्या राज पिकनिक पर गया होगा, विल राज हैव गॉन टू द पिकनिक। राज पिकनिक पर क्यों नहीं गया होगा, वाई विल राज नॉट हैव गॉन टू द पिकनिक। सो गाइस, ये था हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आपको जो से भी टेंस आपको सही से समझ रहे आए हो तो आप प्लीज़ उससे मुझे बताएं, उसे हम दोबारा एक्सप्लेन करेंगे और नई तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। एंड जिसको भी सेंटेंसेस में, स्ट्रक्चर में, किसी भी चीज़ में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे बताएं। कमेंट बॉक्स में आप मेंशन ज़रूर करिएगा, और आपको समझ आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, ताकि मुझे सपोर्ट और हाँ हौसला बढ़े कि हाँ लोग टच में हैं। एंड इन सेंटेंसेस को ऐसे ही हम आगे और प्रैक्टिस करेंगे इन सेंटेंसेस पे, ताकि हमारा परफेक्शन बढ़ जाए।